गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सबको स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल KBR लर्निंग एकेडमी में। और सबको राधे राधे। और आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछा हुआ 1 दिसंबर 2021 में। पहले एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता था उसमें मैथ्स से 25 क्वेश्चंस रहते थे और 25 क्वेश्चंस हम इस क्लास में सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस भी एसएससी जीडी का जो पहले शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 1 दिसंबर 2021 में ये एग्जाम हुआ था, उसके सारे क्वेश्चंस ये पूछा हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। 7 घंटे में बाबू कितना दूरी तय कर रहा है? 245 किलोमीटर दूरी कर रहा है। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल 3/7 की चाल से चलाए, ठीक है, तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? आपको डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस तय करेगा। और आपको देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड कीजिएगा। आप सबको पता है कि 245 यानी डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे आपकी आएगी चाल आएगी। क्लियर है? तो आपकी चाल कितनी हो जाएगी? 17 21 3 मिनट में कटेगा और 7 5 35 35 आ गया। क्या आपका आ गया? किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। क्लियर? यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल से, ये आपकी स्कूटर की चाल है, तो इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल कितनी हो जाएगी? स्कूटर की चाल की कितनी है? 3/7 है। क्लियर है? तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल। तो ये 5 मिनट में कटेगा तो आपका आ जाएगा 15। ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया चाल। और 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? चाल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? टाइम से। तो 15 चौकी आपका कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा, 60 किलोमीटर। आपकी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगी। ठीक है, सब लोग नोट कर लीजिए। और जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर बताइए इसका क्या होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है और इसका जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है 10%। और 10% दिया हुआ है और कह रहा है कि 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतना ही धनराशि के साथ साधारण ब्याज से कितना कम है? 55 रुपया कम है। तो कह रहा है कि धनराशि की गणना करें। देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अगर आपकी बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना है? 10% दिया हुआ है और टाइम आपका 3.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? अगर एक साल में 10% लग रहा है तो 3.5 साल में कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 35। क्लियर? और यहाँ पे जो है 9% कह रहा है 4.5 वर्षों में, तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 35% हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा कि 4.5 वर्षों के लिए 9% के हिसाब से मल्टीप्लाई कीजिएगा 45 को 9 से, तो कितना हो जाएगा? 9 5 45, हाथ में लगा 4 और 9 चौके 36, 40.5। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आप देखिए कितना है? तो दोनों का डिफरेंस आप कहिएगा 5.5 है। 5.5% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 55 दिया हुआ है। तो 100% मूलधन अपने आप में क्या होता है? 100 होता है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 55 और बटा में 5.5 कीजिएगा तो पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 10 और परसेंट के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कितनी हो जाएगी? 55 से 55 कट जाएगी तो आपकी आंसर आ जाएगी कितनी? आपकी आंसर आ जाएगी 1000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप मुंह जबानी भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे देख सकते थे कि 10 इंटू 3.5 कीजिएगा तो 35 आएगा और यहाँ पे 9 इंटू 4.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40.5 आएगा। दोनों का डिफरेंस आपका आ रहा है 5.5। तो 5.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 55 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 1000 आएगी। क्लियर है? आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस में। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस है मैथ्स के इजी क्वेश्चंस है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं ना कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में, अभी तो एसएससी जीडी में 20 ही क्वेश्चंस पूछ रहा है मैथ्स से, बन जाएंगे आपसे। क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर्दियों की मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य इतना से घटाकर इतना कर दिया। क्लियर है? 1422 रुपया था, 1422 रुपया था और 1422 रुपया से घट कर कितना हो गया बाबू?
1422 रुपया था और आपका घट करके कितना हो गया 1264 हो गया। तो कह रहा है कि कितना परसेंट घट गया। ठीक है, तो आप निकाल लीजिएगा। देखिए पहले 1422 था, अब हो गया 1214, तो कितना घट गया। तो आप कहिएगा कि यहाँ 12 में से 4 गया तो 8। ठीक है, और यहाँ पे 5 हो जाएगा और इसके बाद 158 घट गया। कितना में परसेंट निकालना है तो 1422 से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, तो ये आपको कितना मर्थ में कटेगा 9 मर्थ में कटेगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं देखते, देखिए 9 8 72, 9 मर्थ में कट रहा है, 9 5 45 और दो ठीक है 9 8 72 हुआ ना, हाथ में लगा कितना 7 लगा। इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1422 आपका आ जाएगा 158 इंटू 9। तो आपका 1/9 का क्या हो जाएगा 11.11% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए आप लोग। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। कह रहे हैं कि कोई ट्रेन जो है किसी कार की तुलना में 50% तेज चल रहा है। 50% का वैल्यू क्या होता है, 50% का वैल्यू आपका होता है फ्रैक्शन में 1/2। यानी कि आपका तुलना किससे कर रहा है, कार से तुलना कर रहा है। तो कार का स्पीड अगर 2 है तो ट्रेन का स्पीड 1 ज्यादा, डेट मीन्स आपका क्या है। देखिए ट्रेन है यहाँ पे और यहाँ पे कार है। अगर हम स्पीड की बात करेंगे बाबू, तो अगर आपकी जो है कार की स्पीड अगर 2 है तो ट्रेन की स्पीड 1 ज्यादा, डेट मीन्स 3 है। तो अगर आपकी डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस अगर देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, या फिर टाइम इंटू स्पीड होता है। तो आपकी अगर डिस्टेंस बराबर है तो अगर स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाता है 2:3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एक ही समय पर समय पर ए से स्थान से रवाना हो रहा है, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, रवाना होती है और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक एक ही समय में पहुंच जाती है। हालांकि ट्रेन के स्टेशन पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा, तो कार की चाल कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए कि इसको टाइम लग रहा है, ट्रेन को अगर 2 यूनिट लग रहा है तो कार को टाइम लग रहा है 3 यूनिट। तो दोनों का बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप कहिए कि 1 का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों एक ही टाइम पे पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेन जो है स्टेशन पर कितना देर के लिए ठहर रहा है 12 मिनट का। तो 1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 12 मिनट। ठीक है, 1 का वैल्यू हो जाएगा 12 मिनट। पूछ क्या रहा है आपसे, हालांकि ट्रेन स्टेशन पर ठहरने का समय आपसे पूछ रहा है कि कार की चाल कितनी होगी। तो कार का चाल पूछ रहा है ना, तो कार के लिए टाइमिंग कितना लगेगा, 3 का वैल्यू यहाँ पे निकालिएगा तो 12 36 मिनट हो जाएगा यहाँ पे। तो चाल निकालने के लिए यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे मिटाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे कार की चाल पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। टाइम आप थी इस पे डिस्टेंस कितनी है, डी बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका टी, और डिस्टेंस आपका है 81, और 81 को डिवाइड करेंगे किससे 36 से। लेकिन 36 जो है ये मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, और मिनट को हम चेंज करेंगे घंटा में, तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये 60 यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे ये 12 दिया 36 3 मिनट में कटेगा, और 12 पचे 60 5, इसको इसको काटिएगा तो ये कितना मिनट में कटेगा 27 मिनट में कटेगा, और 27 पचे कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 135, यानी कि 135 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना लेंथी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्पीड में बनाइएगा तो ये सारी चीजों को आप स्किप करिएगा तो बहुत जल्दी आपको एग्जाम में बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। तो यदि तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ पे ए है बी है सी है, तो अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 30% अधिक है, डेट मीन्स 130 हो जाएगी। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या 40% कम है, तो 40 कम 100 से 40 कम का मतलब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या होगा। तो पहली संख्या कितनी है 130 है, और पहला और दूसरा का योग कितना हो जाएगा 190।
तो अनुपात पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 13/19 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग मुल्जमानी भी बना सकते हैं, ठीक है। ज्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, और ये एक बार फिर से बता रहे हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक ही शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 दिसंबर 2021 को पहले शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें एसएससी जीडी के 25 क्वेश्चंस थे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि आरंभ में रेखा इस दर से कार्य करती है कि वह एक कार्य को 24 घंटा में पूरा कर सकती है। अगर वो अकेले काम करती है ना रेखा, तो 24 घंटा में काम को फिनिश कर देती है। क्लियर है। अब कह रही है कि ये, लेकिन यह दर से केवल 8 घंटा तक ही काम करती है। अच्छा एक चीज बताइए कि 24 घंटा में काम कर सकती है पूरा, लेकिन वो 8 घंटा ही कर रही है। तो 8 घंटा में कितना काम करेगी बाबू? 24 घंटा में पूरा काम कर रही है तो 1 घंटा में 1/24 काम करेगी। तो 8 घंटा में 8/24 यानी कि 1/3 काम तो कर दिए। तो शेष कितना काम बचा? शेष काम बचा आपका 2/3 काम बचा। क्लियर है। उसके बाद यह इस दर से कार्य करती है कि वह शेष कार्य को 9 घंटा में पूरा कर सकती है। यदि रेखा को शक्ति है, यहाँ पे होगा, यदि रेखा को एक कार्य अवधि में ही कार्य पूरा करना है तो कार्य को पूरा करने में उसे कुल कितना आवर्स का समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, और सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा था, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। उसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि शेष काम को 9 घंटा में पूरा कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका शेष काम कितना है? 2/3 काम हुआ। शेष 2/3 बचा हुआ है, तो 2/3 काम को वो 9 घंटा में पूरा कर रही है। ठीक है। तो टोटल समय कितना लगा, तो आप डायरेक्ट कहिए कि यहाँ पे 8 घंटा लग रहा है और यहाँ पे आपको 9 घंटा लग रहा है, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। 17 घंटा है नहीं ऑप्शन में। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस में यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पे टाइपिंग एरर हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो शेष काम बच रहा है पूरा काम करने में, मतलब बाकी का जो शेष काम है, इस हिसाब से रेखा कर रही है कि पूरा काम करने में उसको 9 घंटा का टाइम लगता है। तो आप यहाँ पे एक देखिए कि अगर एक भाग को करने में उसको 9 घंटा का टाइम लग रहा है, तो 2/3 भाग करने में कितना टाइम लगेगा? 9 इंटू 2/3, ये 3 से कट जाएगा, डेट मीन्स 6 घंटा। तो टोटल टाइम कितना हो गया? यहाँ पे 6 घंटा और यहाँ पे 8 घंटा। ठीक है। तो आपकी आंसर हो जाएगी 14। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसको क्वेश्चंस को एक बार फिर से मैं समझाता हूं कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो शेष काम बच रहा है उस हिसाब से काम करती है कि पूरा काम करने में अगर वो स्टार्टिंग से काम करती तो उसको 9 घंटा का टाइम लगेगा। क्लियर है। डेट मीन्स एक भाग को काम करने में 9 घंटा का टाइम लगेगा, तो 2/3 भाग को काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 6 घंटा। तो टोटल टाइम कितना हो गया? ये 6 घंटा और ये 8 घंटा, यानी कि 14 घंटे की आपकी आंसर हो जाएगी। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि तीन संख्या 4, 3, 7 के अनुपात में है और इसका महत्तम समापवर्तक एसीएफ 6 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? अच्छा एसीएफ पता है क्या होता है? देखिए इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि 2 और 4 है। अगर हम एसीएफ की बात करेंगे तो एसीएफ जो दोनों में कॉमन है, इसका एसीएफ कितना होगा? 2 होगा। यानी दोनों में कॉमन होना चाहिए 2। 2 जो है दोनों का फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। तो उसी तरह से जो मान के चलिए कि अगर इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ अगर 6 है, तो 6 कहने का मतलब ये है कि 6 तीनों से हम निकाले हैं तब तो ये अनुपात 4:3:7 बच रहा है। तो कह रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो डायरेक्ट आप मुंह जबानी कर सकते हैं कि 7 और 3 10 और 10 और 3 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। तो आपका संख्याओं का योग हो जाएगा 14 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है। तो आपकी आंसर कितनी हो जाएगी? 84 हो जाएगी। बात आया समझ में सबको बाबू? देखिए नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बताते हैं। ए है, बी है, 6 है, सी है, तो ये 4 3 7 है, तो ये संख्या 4x 3x और 7x हो जाएगा। और ये x क्या है? ये ही एसीएफ है। चूंकि x जो है एसीएफ है तो तीनों में कटा होगा तब तो अनुपात हुआ है 4 3 7। तो अब देखिए क्लियर है। x का वैल्यू अगर 6 है तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? आपका 84 हो जाएगा। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर व्यास वाली एक शीशे की गेंद की संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करें ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया गया है। ठीक है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम डिस्कस किए हैं। मैंने बताया कि अगर कोई भी चीज है
अगर मान के चलिए कि आपका कोई भी जैसे सोना ही है, अगर सोने को आप गला करके दूसरा चीज बना रहे हैं तो पहले जितना वॉल्यूम था बाद में भी सबका वॉल्यूम जो है उतना ही रहेगा। तो आप देखिए कि आप बना क्या रहे हैं, गोला बना रहे हैं। तो गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे व्यास डी का वैल्यू 18 दिया है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर के जगह पे कितना रख देंगे बाबू, आर के जगह पे हम 9 रख देंगे। 4/3 इंटू 9 के पावर क्यू इजकल टू एन, छोटा छोटा आप गोला बना रहे हैं, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर व्यास, 2 सेंटीमीटर व्यास का मतलब रेडियस कितना होगा, 1 होगा। तो आपका एन इंटू 4/3 पाई आर क्यू, आर के जगह पे 1, ठीक है। तो 4/3 पाई और इधर 4/3 पाई कट जाएगा, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, एन का वैल्यू 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप फास्ट तरीके से भी बिना पेन कॉपी के भी बना सकते हैं। डायरेक्ट आप कहिएगा कि सर 9 का क्यूब यहाँ पे कर दीजिए, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, आपका आंसर राइट आंसर है, ठीक है। यहीं पे आप चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत इजी है, अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। और सबको पता है कि अगर ए अनुपात बी, ए अनुपात ये अनुपात का साइन है, बी समानुपात, समानुपात में 4 गो, ठीक है, 2 बार अनुपात ऐसे लिखते हैं, सी अनुपात डी है, तो इसका मतलब हुआ कि ए बाई बी बराबर होगा सी बाई डी के। ये सबको पता है, क्लियर। तो यही कह रहा है कि 0.25 अनुपात एक्स समानुपात 5/6 है, तो x का मान कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 0.25 पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में 100 और इंटू एक्स, ये बराबर होगा 5/6 का। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 25 100 के 100, ये तो 4 मर्त में कट जाएगा। फिर ये 2 से काटिए, ये 3 से काट दीजिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो x इधर आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 3 और बटा में 10, 3/10 का मतलब कितना हो गया बाबू, 0.3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस था। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चंस है। हाँ, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्वेश्चंस को आराम से समझिएगा तभी समझ में आएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस को आप जो है ना ऑप्शन से बनाइएगा तो जल्दी फास्ट कर पाइएगा। क्वेश्चंस देखिए, कह रहा है कि हरि ने 2 वस्तुएं ए और बी, मतलब 2 वस्तुएं जो था ए और बी कुल मिलाकर के 1250 रुपया में खरीदा है। टोटल जो खरीदा है सीपी जो है कितना है, 1250 रुपया है। उसने ए को 20% की हानि पर और बी को 15% के लाभ पर बेच दिया, क्लियर। तो कह रहा है कि यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य को दोगुने से 75 कम था तो ए का क्रय मूल्य कितना था, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन से अगर ये बनाते हैं, ए है और यहाँ पे बी है, और आपको 20% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 के समान में 1 रुपया की हानि होती है, क्लियर है। हानि के लिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, 1 रुपये की होती है बाबू हानि होती है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 5 का सामान खरीदोगे और 4 रुपये में बेचोगे। और इसके बाद बी जो है ना 15% का लाभ, और 15% का मतलब होता है, 15% का मतलब 5% का मतलब होता है 1/20, तो 15% का मतलब 3/20, यानी कि 3 के समान में 20 रुपया के समान में 3 रुपया की लाभ हो रही है, यानी 23 रुपये में बेच रहा है। अब देखिए ऑप्शन से हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे जो इजी ऑप्शन आपको लग रहा है पहले उसको चेक कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो चारों के चारों ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, क्लियर। तो मान लीजिए कि हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हम लेते हैं। अगर ए का जो क्रयमूल होगा, ए अगर वस्तु का क्रयमूल 550 है, तो टोटल क्रयमूल तो था 1250, तो बी का क्रयमूल कितना होगा, 700। 1250 में से आप 550 घटाइएगा तो 700, क्लियर है यहाँ पे। अच्छा एक चीज बताइए कि 5 के समान में 20% हानि का मतलब हुआ कि 20% का वैल्यू होता है 1/5, यानी 5 रुपया के समान में 1 रुपया की हानि हो रही है, डेट मीन्स 4 रुपया में बेच रहा है। आप कह रहे हैं क्रैमूल 5 रुपया और यहाँ पे हमने क्रैमूल मान लिया 550, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 550/5 कीजिएगा तो 110 हो जाएगा, क्लियर है। तो 110 हो जाएगा, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 विक्रय मूल है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो था मैंने 3/20, ठीक है, 15% लाभ का मतलब होता है 3/20, यानी 20 रुपया अगर क्रैमूल है तो 23 रुपया में बेच रहा है, डेट सही समझ में आ रहा है। 23 रुपया में बेच रहा है, 3 रुपया का लाभ का मतलब क्या होता है, 23 रुपया में बेच रहा है। आप कह रहे हैं 20, लेकिन यहाँ पे मैंने मान लिया कितना, 700, तो 20 का वैल्यू हो गया आपका 700,
तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 700/20 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, एक का वैल्यू 35 हो जाएगा, तो 23 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे आप देखिए, 3 का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल दीजिए, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू 35 इंटू 3 कर दीजिए यहाँ पे, तो 25 हाथ में लगा ले, कितने गुना, 105। आप हमको एक चीज बताइए कि 700 रुपया में आपने खरीदा है और 105 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, डेट मीन्स आपने सेल कितना में किया होगा, 805 रुपया में किया होगा, है ना, 805 में सेल किया होगा। अभी आते हैं क्वेश्चन पे, यदि कह रहा है कि बी का विक्रय मूल्य एक के विक्रय मूल्य के दोगुने से 75 रुपया कम था, यानी बी का विक्रय मूल्य जो है एक के विक्रय मूल्य से, एक के विक्रय मूल्य के दोगुने से, तो इसका दोगुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 880। इसके दोगुने से कितना कम है, 75 कम है, तो सही में 75 कम है। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, डेट मीन्स मैंने जो माना था ए का क्रय मूल्य 550 रुपया, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर आप इसको मेथड से बनाना चाहते हैं तो मेथड भी हम आपको बता रहे हैं, देखिए इसका बेस्ट मेथड जो है ये 1250 रुपया है टोटल क्रय मूल्य, यानी ए और बी का, तो ए का आप एक्स मान लीजिए और बी का आप कितना हो जाएगा, 1250 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे ना कि दोनों का विक्रय मूल्य निकालेंगे, ए का विक्रय मूल्य, तो ए का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 20% की हानि होती है, डेट मीन्स 100 रुपया के सामान पे 20 रुपया की हानि होती है 20% की, यानी 80% में बेच रहा है, तो इसका ये हो जाएगा आपका सीपी एक्स और 1250 माइनस एक्स, और एसपी कितना हो जाएगा, एक्स का 80% यहाँ पे निकाल दीजिएगा, और इस पे 15% का लाभ हो रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1250 माइनस एक्स का 115/100। ठीक है, अब देखिए इसका ए का विक्रय मूल्य ये हो गया और बी का विक्रय मूल्य ये हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का विक्रय मूल्य, बी का विक्रय मूल्य जो है, यानी कि ये जो है ए के विक्रय मूल्य के दोगुने से, ठीक है, इसका दुगना करिएगा। ठीक है, और एक विक्रय मूल्य के दोगुने से 75 कम था, यानी ये कम है, तो इसमें 75 ऐड करके और दोनों इक्वेशन को आप बराबर कर दीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन इक्वेशन आप सोल्व कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है जो ना, इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से देखिएगा ना, तो ऑप्शन से आप इजी वे में बना सकते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, कह रहा है कि दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नलिखित पदों के अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। ये दिया है परसेंटेज में, कितना दिया है, 75 और बटा में 17%, और परसेंट हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में 100 आएगा, है ना, बटा में 100, इसको काटिएगा तो 25 थी 75 और 25 चौके 100, तो कितना अनुपात हो जाएगा, 3:17 चौके कितना, 68, यानी कि 3:68 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था। परसेंटेज को आप हटाइएगा तो क्या होगा, बटा में 100 आता है। ठीक है, सब लोग नोट कीजिए। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है महत्तम समापवर्तक निकालिए, तो महत्तम समापवर्तक इसका कितना होगा बाबू, मेरे हिसाब से 13 होना चाहिए इसका। देखिए बहुत डिटेल में आपको बनाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बेस्ट तरीका, अगर आप स्टार्टिंग से समझना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले गुणनखंड आप कीजिए। ठीक है, तीनों का फैक्टर क्या कीजिएगा, 273 है, 273 देखिए किससे कट रहा है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटिए, तो 3 से काटिएगा तो नतीजा 27 और 3 एकम 3 91। ठीक है, और कितना वर्ष में कटेगा ये, 13 7 21। ठीक है, 13 7 21 91 हो जाएगा ना, 13 7 91 हो जाएगा, यानी कि इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, फैक्टर 3 × 7 × 13। क्लियर, उसी तरह से 312 को आप करिएगा, तो सबसे पहले तो हम 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 1, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। ठीक है, फिर 2 से कटेगा तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 39 आ गया, 13 तिया 39। क्लियर, इसके बाद आपका क्या हो गया, 351 है, तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा। 3 से देखते हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 17 21, 117। ठीक है,
फिर 3 से काटते हैं, 3 से करिएगा तो तितली के 9, हाथ में लगा कितना 2, यानी कि 27, तो 9 तिया 27 आपका हो जाएगा, तो 13 तिया 39, 3 इंटू 13 आपका हो जाएगा। तो आपका देखिए इसका जो है एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ देखिए कि सबसे कॉमन क्या है, तो 13 और यहाँ पे 3, इसमें भी 13 3 है, इसमें भी 13 और 3 है, तो 13 तिया 39 जो है इसका फैक्टर आ जाएगा, एचसीएफ जो आएगा 39 आ जाएगा। और आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 39 किसके बीच में है, 35 और 40 के बीच में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है सबको? देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पिछले वर्ष एक्स और वाई के आय का अनुपात कितना था, 4:5 था। यानी कि इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है ए और बी का इनकम 4:5 है। इसके बाद कह रहा है कि इस वर्ष उसकी आय पिछले वर्ष से इस वर्ष उसकी आय का अनुपात 3:4 और 2:3 थे। यदि उनकी वर्तमान आय का जो कितना है 15,400 है, तो एक्स की वर्तमान आय कितनी होगी। अच्छा, ये जो है ना एक्स का और वाई का, ये पिछले साल का दिया हुआ और ये वर्तमान का, ठीक है, इनकम। उसी तरह से वाई का ये पिछले साल का और ये वर्तमान दिया हुआ है। क्लियर है? 3:4 ये एक्स का दिया है और ये वाई का कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? और इसके बाद कह रहे हैं कि यदि उनकी वर्तमान आय का जो कितना है 15,400 है, तो एक्स का वर्तमान आय कितनी है। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये पिछले साल जो है एक्स और वाई के आय का अनुपात जो दिया हुआ है ये 4:5 दिया हुआ है, तो वर्तमान हम निकालना चाहते हैं, वर्तमान ए का और बी का कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 16 में, देखिए ऐसे हम सोचते हैं, ये 3:4 दिया हुआ है। क्लियर? हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं 4 × 4, यानी कि 16 और बटा में 3, अभी हम आपको डिस्कस करते हैं। और ये 15 बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 15 बटा में 2। ये अभी वर्तमान आय का अनुपात मेरा आ गया कितना, 16 दूनी 32, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हम कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और 15 तिया 45। ये आय का अनुपात आ गया, वर्तमान आय का। क्लियर? दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 79, 79 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हम कर रहे हैं, दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो 5 2 7 77, ठीक है। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 15,400, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 77 × 2 कीजिएगा तो 154 आएगा, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा एक का वैल्यू। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स की वर्तमान आय कितनी है, तो एक्स की वर्तमान आय कितनी है कि 32, 32 × 2 कितना हो जाएगा, 6400। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बोलिएगा किसको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए एक बार हम फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं कि एक्स और वाई का जो आय का अनुपात दिया हुआ था पिछले साल, ठीक है, 4:5 दिया हुआ था, ये पिछले साल आय का अनुपात इनकम का दिया हुआ था। और ये दिया हुआ है एक्स का पिछले साल और वर्तमान आय का अनुपात दिया हुआ है। उसी तरह से वाई का पिछले साल और वर्तमान आय का अनुपात दिया हुआ है। अब हम वर्तमान आय का इनकम का अनुपात मैंने निकाला तो 32:45 आ गया। आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो 154 आ जाएगा, तो एक का वैल्यू 200, तो 32 का वैल्यू 64। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि ये वाला लाइन आपने कैसे लिख दिया। क्लियर? अब देखिए आप कह रहे हैं कि पिछले साल उसका इनकम कितना है, 3 है एक्स का, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 4, ठीक है। तो 3 का वैल्यू 4, 3 का वैल्यू 4, तो एक का वैल्यू कितना 4/3, तो 4 का वैल्यू, चूंकि 4 जो है ये वर्तमान आय दिया हुआ है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो चौका 16/3। यही चीज मैंने यहाँ पे 16/3 लिखा है। उसी तरह से आप कह रहे हैं 3 वाई का पिछले साल वाई का कितना है, 2 है, और लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पिछले साल 5 है, तो 2 का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब सबको समझ में आ गया, तो आप डायरेक्ट इसको लिखिएगा, ठीक है। मैंने बेसिक से भी बना दिया कि कैसे मैंने ये किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। किसी कक्षा में 100 छात्रों की औसत अंक जो है 80 है, वरीयता सूची में शीर्ष 15 छात्रों और नीचे के 15 छात्रों का औसत अंक क्रमशः 84 और 74 है, तो शेष छात्रों का औसत अंक कितना होगा। क्लियर है? तो देखिए आप हमको एक चीज बताइए, तो आप कैलकुलेशन से भी बना सकते हैं कि 100 छात्रों का औसत कितना है, 80 है,
तो आप यहाँ पे टोटल अंक कितना हो जाएगा, 100 इंटू 80 कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 8000 टोटल अंक। क्लियर है। 100 छात्र का टोटल अंक जो है एवरेज इजकल टू क्या होता है बाबू, एवरेज इजकल टू होता है सम और बटा में नंबर। तो सम बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर से, ठीक है। एवरेज आपका 80 था और 100 स्टूडेंट का था। क्लियर। तो टोटल 100 स्टूडेंट का कुल अंक की बात अगर करिएगा तो आपकी हो जाएगी 8000। क्लियर। अब कह रहा है कि वरीयता सूची में शीर्ष 15 छात्रों के छात्रों और नीचे के 15 छात्रों का औसत 84 और 74 है। अच्छा, ऊपर से 15 छात्र का कुल अंक कितना हो जाएगा, 15 इंटू 84 हो जाएगा, और नीचे के 15 छात्रों का आप करिएगा तो 15 इंटू कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को जब जोड़िएगा ना तो 15 15 30 स्टूडेंट का हो जाएगा, इसमें घटा दीजिएगा, ठीक है, और आप 70 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपकी आंसर आ जाएगी। क्लियर, आपकी आंसर आ जाएगी 80.43 आएगा। हम देखते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, ऐसे हम इसको समझते हैं, इजी वे में बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 स्टूडेंट का जो एवरेज है ये 80 है। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष छात्रों, यानी शेष का को छात्र बच गया, 70 को छात्र, ठीक है। शेष अगर औसत की बात करेंगे तो सबका 80 ही होता, लेकिन गलती यहाँ पे क्या हो रहा है कि कह रहा है कि ऊपर के 15 जो छात्र था उसका औसत कितना है, 84 आ रहा है, ठीक है। अगर ये सारे के सारे 15 स्टूडेंट का औसत अगर 80 आता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, ठीक है। लेकिन कितना है, 84 है, डेट मीन्स कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो ये 4 जो ज्यादा है, तो ये 4 ज्यादा है कितने स्टूडेंट का, 15 स्टूडेंट का, डेट मीन्स 15 चौके 60, यानी कि 60 टोटल जो है ना ये अंक ज्यादा है। तो ये 60 टोटल अंक ज्यादा है, तो ये 60 कम होगा 17 स्टूडेंट में। क्लियर। और इसके बाद नीचे का जो 15 स्टूडेंट है उसका औसत कितना है, 74 है, ठीक है, 74 है। डेट मीन्स 74 है तो 80 से कितना कम है, तो 80 से आप कहिए कि सर 6 कम है, तो ये 6 यहाँ पे ज्यादा होगा, 6 कम है एक स्टूडेंट का, तो 15 स्टूडेंट का कितना हो जाएगा, 6 इंटू 15, तो ये इसमें ज्यादा होगा और इसको 70 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो आपका कितना हो जाएगा, 80 माइनस 15, 15 छक्का 90, और 90 में से आप 60 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 30, तो 30/70, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे तो माइनस है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, और यहाँ माइनस है, और -60 और +90 करिएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो 80 बटा में 3, 80 + 3 बटा में 7, डेट मीन्स आपका आ जाएगा 80.43 आंसर हो जाएगा, 80 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो 80 पॉइंट कुछ, ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या बोले, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है बॉडमास का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको आप लोग बना लीजिएगा। सबसे पहले हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, ऑफ का करेंगे, इसके बाद आप लोग डिवाइड का क्रिया कीजिएगा, इसके बाद मल्टीप्लाई का क्रिया कीजिएगा, इसके बाद प्लस माइनस का क्रिया कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी जीडी का देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है। एक मिनट, 6 कमीजों का अंकित मूल्य कितना है बाबू, 8400 रुपया है, और इस पे 12.5 की डिस्काउंट दे रहा है, तो कह रहा है कि 4900 में कितनी कमीज खरीदी जा सकती है। आप एक चीज देखिएगा कि 6 कमीज का मूल्य कितना है, 8400 रुपया है, 8400 है 6 कमीज का, तो एक कमीज का कितना हो जाएगा मूल्य, 6 से आप डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है। हाँ, और इसके बाद देखिएगा कि 12.5 का डिस्काउंट दे रहा है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी 8 रुपया में एक का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 8 का सामान जो है 7 में दे रहा है। तो इसमें डिस्काउंट के बाद आपका रेट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7/8 से, तो आपका कितना मार्च में कटेगा, इसको 6 से काटिएगा, तो 6 कम 6, ठीक है, और यहाँ पे 14, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 8 को 4 × 2 अगर लिखते हैं तो 4 से काटिएगा तो ये 25, और ये हो आपका कट जाएगा 7 मिनट में, ठीक ना।
तो आपका कितना हो जाएगा 70 से 49 इंटू 25 आपका आ गया एक कमीज का कीमत। तो कह रहा है कि 4900 में कितना कमीज मिलेगा, तो 4900 को डिवाइड कर दीजिए कितना 49 इंटू 25 से, तो आपका कितना हो जाएगा 49 कट जाएगा और 25 चौके 100, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 4 इसका आंसर होगा। आ रहा है सबको समझ में बाबू? कोई कंफ्यूजन है? देखिए ना यहाँ पे 8400 रुपया में 6 कमीज खरीद रहा है, तो एक कमीज का कितना हो जाएगा 8400 को 6 से डिवाइड कर देंगे, एक कमीज का कीमत आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि 12.5 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 12.5 का मतलब 1/8 होता है फ्रैक्शन में, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 7/8 से, तो एक कमीज का यहाँ पे कीमत निकल गया। और एक कमीज का कीमत जब निकल गया तो 4900 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना कमीज आएगा, ठीक है, पता चल जाएगा आपको। तो आंसर आएगा आपका 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको डिस्कस किया हुआ। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन बताया है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी जस्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ इसमें डाटा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 15, तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। आप इसको डिस्कस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि दो पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट में और 15 मिनट में खाली कर रहा है। यहाँ पे ए है और ये बी है, ये 10 मिनट में खाली कर रहा है और ये 15 मिनट में खाली कर रहा है। कह रहा है कि पाइप सी अकेले उसी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। सी जो है भरने वाला है, तो भरने वाला है तो हम प्लस लिख दिए हैं, और खाली करने वाला है तो माइनस लिख दिया। अच्छा, सबसे पहला मेरा जो काम रहेगा, हम टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। और बहुत बार बताया इस तरह का क्वेश्चन की टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, हम तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का आप एलसीएम ले कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10 का, 15 का और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60, यानी कि टोटल कैपेसिटी जो है टंकी की ये 60 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। और 60 यूनिट पानी को भरने में, खाली करने में ए को लग रहा है 10 मिनट का टाइम, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में कितना खाली कर रहा हो, तो 60/10 कीजिएगा तो 6 खाली कर रहा है। ये आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। इसकी आ जाएगी 6 और इसकी आ जाएगी कितनी 4, और इसकी हो जाएगी 5 हो जाएगी। लेकिन ये खाली करने वाला है तो माइनस लिख दीजिए, यहाँ माइनस लिख दीजिए या प्लस लिख दीजिए। क्लियर? यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद कह रहा है कि जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी 4 मिनट के लिए खोला जाता है। यानी टोटल भरने का मतलब कि टोटल टंकी में कितनी यूनिट पानी होगी बाबू, 60 यूनिट पानी होगी। 60 यूनिट पानी भरी होगी। 1 सेकेंड। अब देखिए टोटल टंकी में 60 यूनिट पानी भरी है, और कह रहा है कि ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। अगर 1 मिनट में हम खोलेंगे तो 1 मिनट में ये 6 खाली कर देगा और ये 4 खाली कर देगा। डेट मीन 6 और 4 10 यूनिट पानी खाली कर देगा 1 मिनट में। तो 4 यूनिट में कितना पानी खाली कर देगा बाबू, तो आप कहिए कि 40 यूनिट पानी खाली कर देगा। 60 यूनिट पानी था और 40 यूनिट पानी खाली कर दिया, डेट मीन्स 20 यूनिट पानी बचा। अब कह रहा है फिर उसके बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है। ए को बंद कर दिया जाता है, सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। तो अब टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना मिनट लगेगा। अच्छा, टैंकी में 20 यूनिट अभी पानी बचा हुआ है, तो खाली कितना है 40 यूनिट पानी, ठीक है। 40 यूनिट पानी को खाली भरने में कितना टाइम लगेगा। सिर्फ बी को और सी को आप खोले हुए हैं, तो सी भर रहा है 5 के इफिशियंसी से और बी खाली कर रहा है 4 के इफिशियंसी से। डेट मीन्स भर रहा है 1 के इफिशियंसी से, तो 40 यूनिट पानी भरने में 40/1, डेट मीन्स 40 मिनट का और टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये वो बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। सबसे पहले आप ब्रैकेट का यहाँ पे क्रिया कर दीजिएगा, इसके बाद ऑफ का क्रिया कीजिएगा, इसके बाद डिवाइड का क्रिया कीजिएगा, इसके बाद मल्टीप्लाई का क्रिया कीजिएगा, इसके बाद प्लस माइनस का क्रिया कीजिएगा, तो क्वेश्चंस बन जाएगा आपसे। तो चलिए ये क्वेश्चंस बना लीजिएगा आप लोग खुद से, और इसका जो आंसर आएगा आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि कितना आंसर आ रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स।